हाय एवरीवन। अभी हाल ही में रितेश अग्रवाल जी जो ओयो के फाउंडर हैं वो संदीप माहेश्वरी सर के शो में आए थे और उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताई थी जो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर कर सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और उनकी लाइफ की जीवनी क्या थी और किस तरह से वो एक इतने बड़े बिजनेसमैन बने। जब उनसे बात पूछी जा रही थी कि आपने 12th किया है या नहीं किया है तो उन्होंने देखे क्या बताया। उनका बहुत सीधा से ये कहना था कि उन्होंने 12th को किया हुआ है लेकिन उसके बाद उन्होंने एजुकेशन कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं किया। अब यहाँ पर एक बात सबसे ज्यादा सोचने वाली और समझने वाली यह है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि उनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। अब जब आप घूमते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, कहां कहां पर हम अपनी इस जर्नी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन का माइंड वहीं पर काम करता है। जैसे ही उसको लगता है कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है तो उसको फौरन ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि उनका एक बस स्टैंड से बैठते थे और जहां पर भी लास्ट स्टॉपेज होता था बस का वो वहां जाके उतर जाते थे। उसके बाद उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वो होटल्स में जाके रुके, तो अब वो किसी न किसी एक्सप्लोर करते थे कि आखिर ठहरा कहाँ जाए, तो वो कोई धर्मशाला देख लेते थे या गेस्ट हाउस में चले जाते थे। तो ऐसी बहुत सी जगहों पर वो जाते थे। लेकिन उनको एक बात समझ में आने लगी है कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम फिर भी घूम सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी भी उनको नजर आने लगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड थी। उन्होंने बताया कि इस तरह की जगहों के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है कि कहीं पर छोटे गेस्ट हाउस हैं जो 200, 500 या 1000 रुपए में बहुत आसानी से एक दिन का स्टे दे देते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक वेबसाइट बना दी और लोगों को बताना शुरू किया कि हाँ आप यहाँ पर इस शहर में जाएंगे तो इस गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, ये इतने प्राइस के हैं, इस शहर में जाएंगे तो इस गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, इतने प्राइस के हैं। तो वहां से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली और अपने बिजनेस की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि हम रास्ता तो जरूर बता रहे थे, जगह जरूर बता रहे थे कि कहां पर आप कैसे टिक सकते हैं, लेकिन वहां की क्वालिटी के बारे में हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे। गारंटी हमारे अंदर नहीं थी कि वहां पर उनको खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंदर उनको रहने का प्रॉपर इंतजाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम श्योर नहीं थे। इसलिए बताया कि ये चीज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। देखिए उन्होंने किस तरह से एक प्रॉब्लम को समझी और उनको ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम अगर हमारे साथ है तो बहुत से हजारों करोड़ों लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। हालांकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी कि हाँ इस तरह के बिजनेस में ग्रोथ है और आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि एक बिजनेसमैन का माइंडसेट किस तरह का होता है कि फौरन ही एक अपॉर्चुनिटी को वो पकड़ता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कई लोगों से इस तरह के टाई अप्स किए। एक मतलब उन्होंने एक पूरा अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया था, एक पूरा वेबसाइट तैयार कर ली थी। उसके बताया कि उन्होंने किस तरह से अपना पहला बिजनेस लेकर आए थे। एक होटल्स बताया कि दिल्ली में वो गए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक होटल है जो कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उनसे बात की कि हम आपके बिजनेस में इस तरह से हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आपका होटल बहुत अच्छा चले और आप किस तरह से सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। उन्होंने अपने पहले आइडिया के बारे में पूरी बात बताई कि किस तरह से उन्होंने पहला जो बिजनेस है या पहली जो सक्सेस थी उनको किस तरह से मिली थी। उसकी क्लिप हम आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो जो पहली गेस्ट हाउस, कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस गुड़गांव में भी हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहा कि आप जो है आपकी प्रॉपर्टी को मैं सर्टिफाई करूंगा, थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करूंगा जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़े, और मैं जिम्मेवारी लेकर के हर 2-3 दिन आके आपकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा, ऑडिट करूंगा, और पहले 1-2 महीना तो मैं ही आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूंगा। उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी 20% से कम चलती। सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी 1 एरिया में गुड़गांव में, तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी, उसके अलावा खाली रहता। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है
क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूँ इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो आपके आने पे कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। पर ठीक है, मेरा जितना अभी सिचुएशन इतना बुरा ऑक्यूपेंसी का, इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता, जो होगा इससे बेहतर ही होगा। तो चलो आपको मैंने कुछ महीने के लिए प्रॉपर्टी दी, आप चलाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उस प्रॉपर्टी में हमने 3 चीज़ें करी। सबसे पहला चीज़ हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप रैंक में आती हैं बजट वाली। मैंने देखा कि उन सब की फ़ोटोज़ और इंटीरियर्स अच्छे होते हैं, तो इंटीरियर्स में जो वाइट लाइट थी उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रिप्लेस कर दिया और 2-3 पेंट लगा दी। टोटल खर्चा पर कमरे का 4-5 हज़ार रुपये का आया होगा, जो कि ओनर से ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आप ही लगा दीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उस होटल के साथ में आपने टाई अप किया, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैंने आइडियाज़ लगाए कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके। हाँ। डायनेमिक प्राइसिंग लाई। तो होटल का प्राइस पहले हमेशा 2,000 रुपये पे फ्लैट रहता था पूरे साल। मैंने कहा कि पहला 3 कमरा 999 में सेल होगा, 999। आप लोगों ने सुना होगा जब ओयो शुरू हुआ था, हमने कहा था स्टार्टिंग एट 999। उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीज़ बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को। तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज़्यादा प्राइस, और उससे आपका जो रिव्यूज़ में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे। राइट। तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया। पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो सबसे खास एक चीज और बात इस क्लिप में कही कि जो यह नजर आती है, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने एक चीज को किस तरह से मतलब एक एक्सप्लोर किया और पाया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है कस्टमर की और इसको सॉल्व करके यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज हम और समझ में हमारे आती है कि एक इंडिविजुअल या ये कह सकते हैं एक बिजनेसमैन का माइंडसेट किस तरह से होता है कि वो हर चीज को सोचता है, समझता है, हर चीज में वो बिजनेस तलाश करने की कोशिश करता है। कभी कभी ये देखा गया है कि बाय नेचर भी एक इंसान के अंदर इस तरह की चीजें डेवलप होती हैं, और अगर नहीं भी होती हैं तो भी हम इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप भी बिजनेस को किस तरह से इसी तरह से सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन आगे बन सकते हैं, जिस तरह से रितेश अग्रवाल जी बने हैं। और एक चीज और उन्होंने कही थी, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को जरूर समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी लाइकिंग्स उसकी लाइकिंग किसके साथ मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो चीज आप सोच रहे हो क्या वो भी वही सोच रहा है। अगर दोनों का माइंडसेट एक तरह का चल रहा है तभी उस इंसान के साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि आप पार्टनरशिप तो कर लेते हो, लेकिन आप उनके नेचर और उसके नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, आपकी सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में पार्टनरशिप फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता है, आपको बिजनेस कभी भी सफल नहीं होता है, कभी भी बड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी पार्टनरशिप तलाश करिए तो ऐसे पार्टनर की तलाश करिए जो आपके साथ बिल्कुल ही समझ बूझकर और अच्छे से चल सकता है। तो यहाँ पर एक चीज जो समझ में आई कि ओवरऑल एक बिजनेस को किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस पूरी क्लिप को उन्होंने काफी अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।